छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिला थाना अंतर्गत खपरी गांव में हुए शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो युवकों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना में राम भजन यादव नामक युवक पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस दौरान 3 से 4 युवकों ने मिलकर राम भजन यादव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना तेज और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। खून से लथपथ राम भजन को तुरंत बिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना की जानकारी मिलती बिला पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप निषाद, घटना में शामिल 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर हत्या, बलवा की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस घटना में इस्तेमाल हथियार और पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह की जांच कर रही है। हत्या के बाद गांव में मातम पसर गया और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना चंद मिनटों में हुई और किसी ने नहीं सोचा था कि शादी जैसी खुशी का मौका मौत और अपराध में बदल जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और मामले के आगे जांच जारी है। जांजगीर चांपा जिले से शनिवार दोपहर एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खोखसा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद पुल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। दुर्घटना में बाइक चला रहा जांजगीर निवासी सागर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जोरदार टक्कर के बाद वो सड़क पर दूर तक घसीटा गया, जिसके कारण उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोट आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रायपुर रेफर कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई है और वे रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर कार में सवार पति पत्नी, उनका छोटा बच्चा बाल बाल बच गए। कार में एयरबैग खुल जाने के बाद उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई। परिवार को हल्की खरोंचें आई, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार थी या लापरवाही से ओवरटेक करने के कारण हादसा हुआ। जिले के 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक तोल, बारदाना उपलब्धता और पेयजल, छाया जैसी सुविधाओं से किसानों को राहत मिल रही है। कोडिया केंद्र पहुंचे किसानों ने बताया कि तुअर हाथ ऐप से टोकन आसानी से मिल रहा है और खरीदी में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। किसानों ने सरकार की किसान हितैषी नीतियों और बेहतर व्यवस्था के लिए आभार जताया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कागजों में चलता दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्टेशन का बाहरी हिस्सा जनवरी से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के CPRO लगातार दावा कर रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन मौके पर न मशीनरी दिखती है, न मजदूर और न ही किसी तरह की गतिविधि। बिलासपुर स्टेशन के बाहरी हिस्से को करीब 1 साल से बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। यात्री रोजाना एंट्री और एग्जिट में जाम, भीड़ और असुविधा का सामना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रेलवे ने रास्ता घेरा लेकिन काम नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक स्टेशन रीडेवलपमेंट का बड़ा ठेका संभाल रहे ठेकेदार झाझरिया CBI कस्टडी में हैं, जिसके बाद से काम की गति पूरी तरह रुक गई है। जनवरी से साइट बंद है, लेकिन प्रोजेक्ट की कोई प्रगति नहीं दिख रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि CPRO जमीनी स्थिति से अनजान और गुमराह कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह एक मेजर रीडेवलपमेंट वर्क है, जिसमें डिजाइन, अप्रूवल, प्लानिंग और टेक्निकल क्लियरेंस जैसी लंबी प्रक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर काम चल रहा है तो बंद साइट पर गतिशीलता क्यों नहीं दिखाई देती। ये बिलासपुर स्टेशन का मेजर रीडेवलपमेंट वर्क हो रहा है। ये बड़े पैमाने पे है, तो इसका टेंडर जो अलॉट हो गया था, उसके बाद जब LOA इशू हो जाता है, उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रोसीजर होती है। जैसे एजेंसी उसके बाद डिज़ाइन फाइनल करेगी, उसका अलग अलग लेवल पे अप्रूवल होता है। ये बाहर रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जाता है अप्रूवल के लिए। उसके बाद टेस्टिंग होती है, मटेरियल टेस्टिंग और बहुत कुछ होता है। उसके बाद काम चालू हो जाता है। तो इसमें अलग अलग जगह पे इन एजेंसी ने काम स्टार्ट किया है और ये जैसे और थोड़ा टाइम जाने के बाद इसकी स्पीड बढ़ते हुए दिखेगी। बिलासपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का सपना अभी तक अधूरा है। यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। ठेकेदार CBI कस्टडी में है और प्रशासन चुप है। CPRO के दावे हालात से मेल नहीं खाते। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ठेकेदार की कस्टडी की वजह से काम पूरी तरह ठप पड़ा है और स्टेशन का काम आखिर कब शुरू होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
एससीएल मुख्यालय बिलासपुर से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मुख्यालय से एकमात्र कर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार सेवानिवृत्त हुए। कर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारी की उपस्थिति में मुख्यालय बिलासपुर स्थित सीएमडी कक्ष में शाल, श्रीफल, पुष्पहार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित कर समस्त भुगतान का चेक प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। निर्देशक मानव संसाधन बिरंची दास ने अपने उद्बोधन में कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य संपादन की कुशल क्षमता, उच्च प्रबंधन व अपने मातहतों से परस्पर सौहार्द वातावरण के चलते हुए सभी के मध्य लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और समर्पण से एससीएल को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार के उज्जवल भविष्य और सुखद पारिवारिक जीवन की कामना की। लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार ने भी कंपनी के प्रति आभार प्रकट करते कहा कि एससीएल में कार्य करना गौरव का विषय रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ कार्य के दौरान मुझे अपने शीर्ष अधिकारियों, साथी अधिकारियों और परस्पर स्नेह, मार्गदर्शन, सहयोग मिलता रहा। मातहत कर्मचारियों ने सदैव सम्मान, अपनापन दिया, जो कि अमूल्य धरोहर है। शनिवार को तिलक नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विद्या भारती मध्य क्षेत्र के योजनानुसार सरस्वती शिक्षा संस्थान में छत्तीसगढ़ के संयोजकत्व में सप्तशक्ति संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री सुलभा देशपांडे, अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति मुख्य वक्ता श्रीमती दिव्या चंदेल, व्याख्याता प्रांत सह संयोजिका मुख्य अतिथि सुश्री तान्या पांडे, पूर्व छात्रा, उप पुलिस अधीक्षक के वक्ताओं के व्याख्यान के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज के युग में जिस तरह से संस्कृति और धार्मिक व्यवस्थाओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, उस पर लोगों को इसके महत्व को बताना था। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर न सिर्फ लोगों को धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़ा जाता है, भारतीय संस्कृति और उससे महत्व से भी रूबरू कराया जाता है, ताकि वो भविष्य में भारतीय संस्कृति से रूबरू हो सके। सप्तशक्ति कार्यक्रम है ये, अखिल भारतीय स्तर पर हमारे संस्थान द्वारा ये आयोजित है कार्यक्रम। और इसमें जो है ये महिलाओं के द्वारा किया गया कार्यक्रम है ना। और ये अपने यहाँ अभी 17 अक्टूबर को भी हुआ था और आज ये दूसरा कार्यक्रम जो है ये हो रहा है हमारे यहाँ। और इसमें जो है 7 जो महिलाओं का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है। ये संघ के शताब्दी वर्ष में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम, ये विद्या भारती अपने योजनाओं में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जितने विद्या भारती के स्कूल हैं उन सारे विद्यालयों में मातृशक्ति को एकत्रित करके इस सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।